हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणी में अभ्यास 4 का सी, जिसमें हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है। तो इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसके लिए त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए रहेंगे। उस शीर्ष के माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया गया है, जिसमें त्रिभुज के जो है शीर्ष दिए गए हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो उन तीनों भुजाओं का मान हमें दिया गया है। या तो हम इसका नामकरण करके लिखें, या तो फिर हम इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक के माध्यम से ज्ञात करना है। तो हमने सारणिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखा है, जैसा कि हम सारणिक ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें सारणिक के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं सारणिक के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सारणिक के आधार पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सारणिक के रूप में त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला दिया रहेगा। तो आइए हम पहले फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सारणिक के रूप में, तो फार्मूला हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, फिर सारणिक में x1 y1, और ये जो तीसरा कॉलम होता है इसमें सब एक एक रहेगा। और यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे एक, यहाँ पे x3 y3, और यहाँ पे एक। ये रहे हमारे सारणिक के रूप में इसका फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब इसमें देखेंगे कि हमें जो शीर्ष दिए गए हैं, तो शीर्ष हमें दिए क्या गए हैं 4, 3, -2, -3, 16। तो हम इसे थोड़ा सा रफ कार्य में बगल में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, रफ कार्य है। ये हमारा रफ कार्य है, इसे हम कट भी कर दें। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 4, 4, सिर्फ हम यहीं से समझ लेंगे। तो ये 4, 4 जो दिया गया है बिंदु, ये हमारा पहला शीर्ष का बिंदु दिया गया है 4, 4। तो जो इसमें ये पहला वाला होगा, इसे x कहेंगे और इसे y कहेंगे। ये x और y होगा जब ये सिर्फ एक ही दिया रहेगा। लेकिन ये त्रिभुज है, तो इसमें 3 शीर्ष दिए गए हैं, तो तीनों का नामकरण अलग अलग करने के लिए हम इसे x1 कहेंगे, इसे y1 कहेंगे। इसी तरह से आगे जो दिया गया है अगले वाले ब्रैकेट में, इस तरह से अब इसको हम x2 कहेंगे और इसको y2 कहेंगे। फिर अगला दिया गया है -3, 16, तो इसे x3 कहेंगे और इसे y3। इस तरह से हम इसका नामकरण करेंगे। अब सारणिक में जो फार्मूला है, उसी फार्मूले पे हम इसे रखना शुरू करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर सारणिक यहाँ पे हमने कंप्लीट किया और इसका मान दिया हुआ है। तो x1 का मान है 4, तो x1 के स्थान पे 4, y1 का मान 4, तो y1 के स्थान पे 4, और यहाँ पे फिर 1। अब x2 के स्थान पे 3 दिया गया है, तो यहाँ पे 3, y2 के स्थान पे -2, तो -2, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब x3 की वैल्यू दी गई है -16 और y3 की वैल्यू दी गई है 16, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1। इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया सारणी को। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सारणी को सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, तो हम सारणी को उसी आधार पर सॉल्व करेंगे। जैसे हम अगर पहले वाले रो के पहले वाले अवयव को ले रहे हैं, तो उस रो में जो रो ले रहे हैं, उस रो के अनुदिश उस रो का यानी वो वाला रो छूट जाएगा, और उसी के अनुदिश सेम उसी तरह से जिसमें वो अवयव विद्यमान है, वो वाला कॉलम भी छूट जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, तो अवयव हमारा कितना है, यहाँ पे 4 है। अब इससे पहले हमें बाहर में सारणी के 1/2 दिया गया है, तो हम इसे 1/2 लिखेंगे पहले, 1/2। फिर यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम चिन्ह भी जानते हैं, चिन्ह हमारा होता है क्या सारणी में, तो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम चिन्ह लेते हैं। जब हमें चिन्ह लेना होगा तो प्लस माइनस प्लस के रूप में लेंगे। तो यानी इस पहले अवयव को लेंगे तो पहले अवयव के साथ चिन्ह प्लस लेंगे। लेकिन ये हमारा पहला अवयव है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम यहाँ पे प्लस सिंबल को नहीं दर्शित करेंगे।
तो इसे हम लिखते हैं 4, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 4। अब देखें तो थोड़ा यहाँ बगल में समझ लेते हैं। 4 4 1, 3 -2 1, -3 16 1, इस तरह से दिया गया है। अब जब यहाँ पे जब हम इस 4 को लेंगे तो 4 को लेंगे तो 4 देखें तो इस वाले रो में है, इस तरह से ये रो छूट जाएगा। और 4 देखें तो ये इस वाले कॉलम में है, इस तरह से ये पहला वाला कॉलम छूट जाएगा। अब बचे कितने हमारे, ये -2 1 और ये 16 और 1। तो इसमें गुणा करने का इसका तरीका है कि दाहिने तरफ से हम गुणा करते हैं, तो इसका तरीका गुणा करेंगे इसमें, तो 2 का -1 में गुणा हो, 1 का -2 में गुणा होगा तो माइनस का 2। अब इतना गुणा करने के बाद बीच में हम घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 16 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16। इस तरह से सारणी को सॉल्व किया जाता है। तो हम सेम इसी तरह से प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पे हमने 4 ले लिया, इस तरह से हमारा रो छूट गया और इस तरह से कॉलम। तो हमने 1 का -2 में जब मल्टीपल किया तो यहाँ से निकल के कितना आ गया, माइनस का 2। यहाँ पे लिख लिया माइनस का 2। फिर यहाँ बीच में जानते हैं होता क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। 16 में 1 का गुणा किए तो यहाँ पे 16, फिर ब्रैकेट के क्लोज। अब जानते हैं कि यहाँ पे प्लस लिया तो आगे फिर हमें क्या लेना है, माइनस, तो माइनस ले लिए। अब अवयव कितना है हमारा, दूसरा 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया, फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब ये 4 देखें तो पहले वाले रो में है, तो पहला वाला रो छूट जाएगा, और ये 4 दूसरे वाले कॉलम का है, तो इस तरह से ये दूसरा वाला कॉलम छूट जाएगा। अब दूसरा कॉलम छूटेगा तो यहाँ से बचेगा 3 1 -3 1। अब इस 3 का 1 में गुणा करेंगे, तो गुणा करने का तरीका हमें बदलना भी नहीं है, हम दाहिने तरफ से ही गुणा करके बाएं वाले का घटाना करेंगे। तो यहाँ से 1 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, और फिर यहाँ बीच में होता है माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखें तो -3 और ये 1, तो -3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस का 3। ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे देखें तो अगला चिन्ह लेना है क्या, प्लस, यहाँ पे प्लस लेंगे। अब अगला अवयव कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 ले लिए हम। अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस वाले अवयव को लिया तो ये वाला इस वाले कॉलम में तीसरे में तीसरा कॉलम, और पहले रो में है तो पहला रो, तो यहाँ से 3 -2 -3 16, इस तरह से बचे। 16 का 3 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 16 3 48, फिर यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखें तो -3 का -2 में गुणा होगा तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, और बीच में चिन्ह होता गया माइनस, यहाँ पे -3 दूनी के 6, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम साइड में कर देंगे क्योंकि ये हमारा रफ कार्य के अंतर्गत था। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ 1/2 है तो 1/2 इसी तरह से लिख देंगे, फिर ब्रैकेट। अब 16 में अगर 2 जोड़े तो माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, तो -18, तो -18 का 4 में गुणा करेंगे तो -72, 18 चौक 72 होता है। अब यहाँ पे देखिए तो ये माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस, तो ये जो 3 वाला है, ये 3 वाला माइनस में, ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस का इस माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 का -4 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का 24। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब 48 में से -6 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 42, 42 का 1 में गुणा करेंगे तो 42 ही आएगा। हमें लगता है कि आप लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, तो इसे हम क्लियर करने के लिए थोड़ा अपने रफ कार्य की तरफ बढ़ चलते हैं। जैसे यहाँ पे था 3 -3, फिर यहाँ इस तरह से माइनस, और ये भी ब्रैकेट हमने इस तरह से लगाया था। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3, ये माइनस और ये माइनस आपस में, यानी माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस आ जाता है। तो जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 इस तरह से। और इसके बाहर देखें तो -4 था हमारा, जैसा कि यहाँ पे। अब 3 3 जोड़ देंगे तो ये 6 होगा, इसमें गुणा कर देंगे तो -24, यही हमने यहाँ पे किया था। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें तो 1/2, तो यहाँ से 1/2 लिखेंगे। अब इसे जोड़ने का कार्य करेंगे तो माइनस माइनस में जुटेगा और प्लस प्लस में, तो यहाँ देखें तो ये माइनस आपस में जुट जाएंगे। तो आपस में जब जुटेंगे तो ये जानते हैं कि 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखें तो 6, और ये 7 और 2 9, ये माइनस माइनस में थे तो यहाँ पे माइनस, प्लस का 42। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो -96 में +42 करेंगे तो यहाँ से अगर एक चिन्ह माइनस में, एक अंक वाला, यानी एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में है, तो वो संख्या आपस में घटने का कार्य करती है। तो घटने के पश्चात जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए तो इसके आगे माइनस में है और इसके आगे प्लस में, तो जानते हैं कि संख्याएं आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पे घटाने के पश्चात
अब यहाँ पे अगर घटा देंगे तो घटाने के पश्चात हमारा जो भी बचेगा वो अब देखेंगे कि संख्या कौन सी है, तो संख्या जो बड़ी होगी उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ से हम घटा के देख लेते हैं। तो अगर 6 में से 2 घटाएंगे, यहाँ से अगर 6 में से 2 घटा दें, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ 9 है, 9 में से अगर 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसके पहले देखें तो 1/2 था, तो हम इसे ब्रैकेट के बाहर ही 1/2 को इस तरह से लिख देंगे। अब देखें तो इसमें बड़ी संख्या कौन थी, तो 96 था, तो 96 आ गया, चिन्ह माइनस है, यहाँ पे हम माइनस का यूज करेंगे इस तरह से। अब इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -1/2 या कह सकते हैं 1/2 गुणे -54। अब यहाँ से कटा देंगे इसे, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14। यहाँ से आ कितना गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था ये -27। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल -27 है, लेकिन हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे माइनस को हटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 27। अब यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक वर्ग इकाई होता है, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि निकल के आया कितना, 27। तो आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह से। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 1,0 फिर 6,0 4,3। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें भी यानी जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमें 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं मैक्सिमम, तो जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है इसी में, जैसा कि हमने पहले में ज्ञात किया, तो सेम उसी तरह से हम इसमें भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पे अवयव को दर्शाएंगे 1, यहाँ पे 0, लास्ट में हमारा 1 होता है तीसरे वाले कॉलम में, हर एक अवयव 1 1 होता है। फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 रख देंगे, और यहाँ पे दिया है 4 3, फिर यहाँ पे 1 रख देंगे। इस तरह से हमने इसको दर्शित कर दिया। अब दर्शित करने के बाद जैसा कि हमने सीखा है सॉल्व करना, सेम उसी प्रोसेस के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, 1/2, फिर यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए तो 1 है, 1 को ले लिया हमने प्लस के साथ, फिर छोटे वाले ब्रैकेट को, तो इस तरह से रो छूटेगा, इस तरह से कॉलम। तो 1 में 0 का गुणा होगा 0, माइनस होता है माइनस, 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। अब अगला वाला चिन्ह लेते हैं, तो हम जानते हैं कि माइनस के साथ में लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए तो 0 है, तो 0 जब अगर हमने पहले इस तरह से ले लिया, यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे जो आएगा, अगर 0 का गुणा करेंगे टोटल 0 हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट 0 ही लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि 0 वाला जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है, इसमें ये पहला क्वेश्चन 0 के रूप में मिला है विस्तार करने पे, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा विस्तार करके ही लिखेंगे। आगे जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से, तो हम उसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, फिर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस, अवयव कितना है 0, तो 0 ले लिया, फिर ब्रैकेट, ये पहला रो छूटा, ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ से 6 बचा, 1 बचा, 4 और 1, तो 1 में 6 का गुणा होगा 6, फिर यहाँ माइनस, 4 में 1 का गुणा होगा तो 4, फिर अगले अवयव के साथ में प्लस का सिंबल तो प्लस, फिर ब्रैकेट में ये वाला हमारा कॉलम और ये रो छूट गया, तो 3 का 6 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 18, माइनस 4 का 0 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 0, टोटल ब्रैकेट क्लोज, अर्थात छोटा भी ब्रैकेट और बड़ा भी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अगले स्टेप में लिखेंगे हम 1/2। अब 0 में से -3 अगर घटेगा तो माइनस का 3 आएगा, -3 का 1 में गुणा कर देंगे तो माइनस का 3 ही आएगा। अब यहाँ से 6 में से अगर 4 घटा दें तो 2 आ जाएगा, अगर 2 में 0 का गुणा कर दें तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा 0, तो इसे हम -0 है तो माइनस का 0 ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे 18 में से 0 घटाए तो 18 आएगा, 18 का 1 में गुणा करेंगे तो 18 ही होगा, इसके पहले प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का 18, इस तरह से कर देंगे। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे +18, तो हमने यही सीखा है कि अगर दो सिंबल होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो संख्याएं आपस में घट जाएंगी, तो घटने के पश्चात
जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। तो इसमें हमें देखिए तो बड़ी संख्या 18 दिख रही है, तो 18 के आगे प्लस चिन्ह है, तो हम यहाँ पे प्लस चिन्ह का ही यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो 18 में से 3 घट गया, यहाँ से आ जाएगा 15, और इसके पहले देखें तो 1/2 था, तो इसे हम 1/2 फिर क्रॉस यानी मल्टीपल का चिन्ह लगाएं, या तो हम इसमें 1 का गुणा कर दें और यहाँ पे बटे 2 लिख दें। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसे या तो हम भाग दे दें, पूरी तरह से दशमलव में चेंज कर दें, या तो हम इसी तरह से छोड़ दें। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और इसका मात्रक लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15/2 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर रहा। आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 5 7 -2 -1 0 8। तो आइए ज्ञात करते हैं हम इसे। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर सारणिक में 5 7 1, फिर यहाँ से -2 -1, फिर यहाँ पे 1 0 8 1। इस तरह से हमने इसे रख दिया क्रमबद्ध तरीके से, जैसा कि हमने फार्मूले में सीखा था। अब इसे हम सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ से बराबर सिंबल देंगे, फिर 1/2 बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ से पहला अवयव क्या है 5, यहाँ से 5 लेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट। तो हमने रो और कॉलम को छोड़ना भी सीख लिया, अर्थात सारणी को हल करना ही सीख लिया है। तो आइए डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे। तो 1 का -1 में गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1, फिर यहाँ बीच में -8 का 1 में गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 7 लेंगे, फिर ब्रैकेट। अब यहाँ पे 2 में -2 में 1 का गुणा होगा तो -2। फिर हम देखें तो यहाँ पे फिर हमारा ये 0 का -1 में गुणा हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे रहता है और 0 आ जाएगा। फिर +1 लेंगे, अर्थात इस वाले अवयव को लेंगे तो ये कॉलम छूटा और ये रो, तो -2 -1 0 8 बचे। तो -2 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना -16। फिर यहाँ पे बीच में चिन्ह माइनस होता है। अगर देखें तो 1 में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अगर 1 में 0 का गुणा होगा तो 0, लेकिन इसके पहले चिन्ह माइनस था, तो अगर माइनस का माइनस में गुणा करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस चिन्ह लिख देंगे। जो चिन्ह होगा वो प्लस में लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बराबर 1/2, फिर यहाँ से -1 में -8 जुटेगा तो -9, तो 5 में गुणा होगा तो -9 बचे 45। अब यहाँ -2 में 0 जुटेगा तो -2, -2 का -7 में गुणा होगा तो माइनस माइनस से पहले प्लस हो जाएगा और 7 दूनी के 14। और यहाँ बचा कितना -16, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो -16 का 1 में गुणा करेंगे तो -16, इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये माइनस माइनस में जुटेगा और प्लस घट जाएगा, यानी माइनस माइनस के साथ जुटेगा और प्लस भी चिन्ह रहेगा, तो माइनस प्लस दोनों चिन्ह होंगे तो आपस में घटने का कार्य करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें तो आसान करने के लिए -16 और ये 14, तो 16 में से 14 घटा देंगे तो बचेगा कितना -2, -2 को इसमें जोड़ दे तो -45, 2 माइनस का 47 और बटे में 2 आ जाएगा। अब जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। यहाँ से लिखेंगे फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि ये बराबर चिन्ह तो लिखा गया है, लेकिन इसके पहले कुछ नहीं लिखा गया है और यहाँ पे लिख दे रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमने जो यहाँ फार्मूले में लिख दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसके इस तरफ जो भी छूटा हुआ है इस तरफ यही लिखा गया है, तो यहाँ पे हम आंसर के तौर पे लिख रहे हैं, इसलिए हम टोटल दर्शा दे रहे हैं। यहाँ से 47/2 वर्ग इकाई, क्योंकि मात्रक क्या होता है वर्ग इकाई। अगर इसको हम भाग दे दें तो 47 में 2 का, तो हम कह सकते हैं 47/2 लिखें, या फिर इसे अगर भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 1 बचा तो दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे तो 2 5 10 वर्ग इकाई। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। या तो हम इस तरह से लिखे या फिर हम इस तरह से लिखे, दोनों ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे हम 47/2 रख के छोड़ दें या फिर इसको भाग दे के भी छोड़ सकते हैं दशमलव के रूप में, दोनों ही हमारा करेक्ट होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं इसी के साथ, इसी सीढ़ी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2, 7 1, 1
और 10, 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब ये हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमने त्रिभुज का सिंबल बनाया है और का क्षेत्रफल भी लिखा है, अगर हम का क्षेत्रफल न लिखें, त्रिभुज का सिंबल ही दर्शा दें, तो दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, हमें विश्वास है। तो 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम दर्शाना शुरू करेंगे। तो 2, 7 और ये 1। फिर यहाँ पे 1, 1, 1 और यहाँ पे 10, 8, 1। ये 8 रहा हमारा। यहाँ पे सारणी को क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए, कुछ लोगों को अगर अब भी डाउट हो तो फिर से एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे होता है x1, यहाँ पे y1 और यहाँ पे ये सब तीसरे वाले कॉलम एक एक होते हैं। तो यहाँ x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो हमें क्रम से पहले वाले जो ब्रैकेट में मान दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए, तो जो पहला पहला है उसको क्रम से x1, x2, x3 कर सकते हैं। x1, x2, x3। अब दूसरे वाले को y1, y2, y3। अब यहाँ क्रम से उसी तरह से रख देंगे। तो यहाँ x1 और y1, तो ये x1 और ये y1। अब ये x2, ये y2, तो x2, y2, ये x3, y3 और ये x3, y3। ये वाला कॉलम हमारा एक एक होता है, एक एक लिख दिया। अब फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर बड़े वाले ब्रैकेट का यूज, फिर यहाँ पे हमने अवयव लिया कितना, 2 को ले लिया। अब 2 को जब लिया तो इस तरह से ये वाला कॉलम छूट गया, सॉरी ये वाला रो छूट गया और ये वाला कॉलम छूट गया। एक का एक में गुणा किया, 1 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस होता है, माइनस। अब 8 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 8 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे माइनस सिंबल के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे -7 ले लिया, फिर ब्रैकेट। अब ये वाला कॉलम भी छूट जाएगा और पहले रो में है पहला रो। यहाँ 1 बचा, 1 बचा, 10 बचा, 1। तो इस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 1, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पे लगाते हैं, फिर 10 में 1 का गुणा करेंगे 10। फिर यहाँ पे प्लस के साथ 1 लेंगे, ये वाला कॉलम और ये रो। यहाँ 1 बचा, 1, 10 और 8। 8 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर यहाँ पे माइनस 10 में 1 का गुणा करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10। टोटल ब्रैकेट क्लोज। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे लिखते हैं बराबर 1/2। अब 8 में और 1 में देखें तो 1 प्लस में और 8 माइनस में। तो हमने यही सीखा है कि एक संख्या प्लस में, एक संख्या माइनस में, या एक अंक प्लस में, एक अंक माइनस में, तो हम आपस में घटाने का कार्य करेंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो अगर देखें तो 1 में से या तो 8 में से 1 घटेगा तो माइनस का 7 आएगा, क्योंकि संख्या 8 बड़ी है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब -7 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ से इसी तरह से फिर घटाएंगे तो 1 में अगर 10 देखे तो माइनस में, 10 में से 1 घटेगा तो माइनस का 9, तो -9 का -7 में गुणा होगा तो पहले माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 7 9 के 63 हो जाएगा। 8 में से अगर देखें तो -10 किया गया, अर्थात 10 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 2, -2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस में जुटेगा और प्लस प्लस में। तो यहाँ पे देखिए 2 है, आसान करने के लिए 2 पहले इसमें से घटा दें, या फिर हम इस माइनस माइनस को जोड़ के टोटल में से घटा दें। तो हम दोनों कार्य कर सकते हैं। अगर यहाँ से जोड़ के घटा दें या तो फिर घटा के ही जोड़े, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसे घटा सकते हैं या तो फिर जोड़ने के उपरांत घटा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जोड़ने के उपरांत घटाएंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 47, और ये 1/2 है तो इसको हमने यहाँ पे मल्टीपल करा दिया तो 47/2 हो गया। अब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग इकाई। यहाँ पे वर्ग इकाई लिख देंगे। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। या तो हमने और सीखा, एक क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से आंसर मिला था जिसको हमने दशमलव में चेंज किया था, तो इसे भी हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं या तो फिर इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है -2, 4, 5, -4, 6, -5। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर सारणिक में -2, 4, 1, फिर यहाँ से 5, -4, 1, 6, -5, 1। फिर यहाँ पे सारणिक को हमने टोटल क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर बड़े वाले ब्रैकेट का यूज। अब फिर हम साइड को सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ देखें तो हम पहले अब -2 को ले रहे हैं, तो -2, फिर ब्रैकेट छोटा वाला 4 का -1 में गुणा होगा, क्योंकि इस तरह से रो छूट गया और इस तरह से कॉलम, तो यही शेष बचे हैं। तो 4 का -1 में गुणा होगा तो -4, फिर बीच में सिंबल हमारा माइनस होता है, लेकिन अगर -5 का 1 में गुणा करेंगे तो -5 आएगा, तो -5 ये और इसके पहले माइनस सिंबल रहेगा, तो माइनस माइनस से गुणा की क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का गुणा यानी 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अब चिन्ह माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लेंगे 4, फिर यहाँ से ब्रैकेट, ये वाला कॉलम छूट गया और रो तो पहला ही रहेगा, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 1 में 6 का, या कह सकते हैं 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, फिर यहाँ पे प्लस के साथ 1 लेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर इस तरह से ये कॉलम छूटा पहला वाला रो, तो -5 का 5 में गुणा होगा तो माइनस का 25 आ जाएगा, और ये 6 का -4 में गुणा होगा तो माइनस का 24, इसके पहले माइनस होता है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 24, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर यहाँ से लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में, अगर यहाँ से देखें तो 1 + 1 - यानी घटेगा, तो घटाने के पश्चात 1 आएगा, 1 का हम गुणा करेंगे -2 में तो माइनस का 2। अब यहाँ से भी घटा देंगे, यहाँ से भी -1 आएगा, -1 का -4 में गुणा होगा तो माइनस माइनस से प्लस, फिर 4 एकम 4। अब यहाँ से घटाएं तो माइनस का 1 आएगा, -1 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 1। अब यहाँ से देख लें तो -2 और -1 आपस में जुट के -3 होगा, तो -3 जब 4 में से घट जाएगा कितना आएगा 1। अब यहाँ पे 1/2 है तो 1 का 1 में गुणा होकर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे /2। अब ये 1/2 आया, इसके लिखेंगे हम क्या वर्ग इकाई। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आइए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन अगला दिया गया है -2, -3, 3, 2, -1, -8। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर सारणिक में -2, -3, 1, 3, 2, 1, -1, -8, 1, फिर यहाँ पे सारणिक क्लोज। फिर आगे अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे 1/2 बड़े वाले ब्रैकेट में, फिर छोटे वाले ब्रैकेट में, यहाँ पे -2 लेंगे तो माइनस का 2, सॉरी यहाँ से हमने ब्रैकेट पहले ही ले लिया तो यहाँ से कट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से माइनस का 2, फिर यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस तरह से रो छूटेगा, इस तरह से कॉलम, तो 1 में 2 का गुणा होगा तो 2, फिर यहाँ पे होता है माइनस, 1 में -8 का गुणा होगा तो माइनस, और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 आ जाएगा यहाँ, ये रहा 8। यहाँ पे अगला चिन्ह माइनस के साथ, तो यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 3 है 3। फिर इस तरह से ये वाला कॉलम छूट गया और ये वाला रो, तो 2 में 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, यहाँ से -1 में -1 में 1 का गुणा होगा तो माइनस के 1 आएगा, और इसके पहले माइनस होता है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे +1 लेंगे इस तरह से ब्रैकेट में। फिर यहाँ से इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को, -8 में 3 का गुणा होगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस होता है, और ये देखें तो -1 में 2 का गुणा होगा तो -2 आएगा, तो उस -2 का इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। आइए सॉल्व कर लेते हैं फिर अगले स्टेप में। तो 1/2, अब यहाँ से 8 और 2 देखें तो 10, 10 का -2 में गुणा होगा तो 10 दूनी माइनस के 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी है। अब यहाँ पे देखें तो 3, 1, 4, 4 का 3 में गुणा होगा तो 4 तिहाई 12, क्योंकि पहले प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखें तो 24 में से 2 घटा देंगे तो माइनस का 22 आएगा, -22 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 22 ही आ जाएगा। और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 है, फिर यहाँ पे हम मल्टीपल कर दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो अगर पीछे डाउट हो जिसमें हमने डायरेक्ट ही कर दिया था वो डाउट इसमें क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पे -20 और यहाँ पे -22, तो ये जोड़ देंगे तो माइनस में आपस में जुट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस में है, तो अगर जोड़ देंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। ये इसे लिख दे रहे हैं हम जोड़ के, तो माइनस का 42, और ये प्लस का 12 है तो इसे प्लस का 12 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ से घटा देंगे तो 1/2 पहले है, फिर गुणे, अब 42 में से अगर 12 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 30 आ जाएगा। अब देखें तो ये संख्या बड़ी है तो यहाँ से माइनस का 30 होगा। अब इसे घटा देंगे तो 2 एकम 2, 2 15 में 30 आगे माइनस है माइनस, यहाँ पे आ गया -15। अब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता,
तो वहाँ से माइनस को छोड़ देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई। ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चंस का आंसर। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पहले वाले प्रश्न में जो नंबरिंग करके दिया था उसका लास्ट क्वेश्चन है, अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि उसका अंतिम क्वेश्चन है। तो आइए हम देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर सारणिक -3 -4 1 -2 -7 1 और यहाँ पे -1 9 1, इस तरह से दर्शित कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ से अवयव लेंगे तो -3, तो यहाँ से हम ले लिए -3, फिर ब्रैकेट, ये 7 में -1 का गुणा होगा तो माइनस का 7, फिर यहाँ पे बीच में माइनस होता है तो -9 का 1 में तो 9। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे हुआ, अगर डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही जल्दी जल्दी में कर दिया। अब आइए हम इसे सीख लेते हैं कि ये हमने किया कैसे है। तो यहाँ से हमने अवयव लिया -3, तो -3 को जब लिया इस तरह से -3 देखिए जो तिरछी तिरछी लाइन उसमें किसमें वाले में, ये पहले वाले में, तो इस तरह से टोटल छोड़ देंगे। अब अगर इस तरह से सीधे सीधे खड़े खड़े वाले में देखें तो इसमें वाले में है, इसे भी छोड़ देंगे तो बचे कितना -7 1 9 और 1। तो जानते हैं कि इसमें दाहिने तरफ से तिर्यक गुणा करते हैं, तो ये दाहिना तरफ है, इसका तिर्यक गुणा इसमें होगा तो माइनस का 7, अब बीच में यहाँ सारणिक में माइनस करते हैं तो माइनस लगा दिया। अब यह 9 का 1 में गुणा होगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा चिन्ह पहले प्लस होता है, अब इसके बाद माइनस होता है, तो माइनस होता है तो यहाँ से माइनस लेंगे और यहाँ पे माइनस में पहले से ही 4 है तो माइनस में पहले से ही 4 कर देंगे। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, अब ये वाला रो छूटेगा हमारा क्योंकि इसी में 4 है, और कॉलम में देखें तो इस वाले कॉलम है तो इसे छोड़ देंगे। यहाँ से बचा -2 और 1 -1 1, इसका 1 में गुणा होगा, 1 का -2 में तो माइनस का आ जाएगा कितना 2, फिर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ -1 का जब -1 में गुणा होगा तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, और 1 था तो 1, ब्रैकेट को क्लोज। फिर यहाँ पे प्लस सिंबल के साथ में 1 लेंगे, फिर ब्रैकेट में ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो 9 का -2 में गुणा होगा तो माइनस का 18, फिर यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस, अब -7 में -1 का गुणा होगा तो माइनस माइनस से पहले प्लस हो जाएगा और 7 एकम 7, तो यहाँ से माइनस का 7 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर आगे चालू करते हैं तो 1/2 ब्रैकेट में अगर देखें तो 7 और 9 को जोड़ देंगे, तो 7 और 9 को जोड़ने के पश्चात हमारा आ जाएगा, माइनस में है दोनों तो माइनस के साथ आ जाएगा 16, तो 16 का -3 में गुणा करेंगे यानी -16 का -3 में, तो माइनस माइनस से प्लस और 16 तिया 48। अब यहाँ -4 और माइनस है तो माइनस माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और इससे पहले देखें तो यहाँ पे कितना है -2 1, तो घटा देंगे -1 आएगा, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 4 में -1 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4, और ये 18 माइनस में 7 भी माइनस में, तो जोड़ देंगे तो माइनस में 25 होगा, 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। अब फिर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब यहाँ देखें तो ये दोनों माइनस में, ये माइनस वाले आपस में जुटेंगे और इस प्लस वाले में से घट जाएंगे, तो जोड़ने के पश्चात अगर हम घटा देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 19, और ये 1/2 है यहाँ पे /2, क्योंकि 1 का 19 में गुणा कर दिया 19 और ये /2 था /2। अब इसे हम भाग दे देंगे तो 9 दूनी 18, 1 बचा तो इसे लिख सकते हैं 9 सही 1/2। अब इसका मात्रक होता है क्या, वर्ग इकाई, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ये रहा हमारे इस वाले क्वेश्चंस का आंसर। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, यदि बिंदु संरेख है तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है 8, -1 4, 7 और 6, 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब भी बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 मिलता है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोल भी दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 या 0 है। 0 अंग्रेजी शब्द है तो ये 0 है, ये दिया है। तो हम जानते हैं कि जब संरेख है तो संरेख में चाहे जिस तरह से भी सॉल्व करें, सारणी के माध्यम से या तो फार्मूले के माध्यम से,
हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आएगा। तो हम सारणिक वाला माध्यम पढ़ रहे हैं अर्थात सारणिक ही पढ़ रहे हैं, तो हम सारणिक के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो आइए जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी तरह से इसे भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ बच रहा था, जैसे 1, 2 या 1/2, 17/2 इस तरह से कुछ न कुछ बच रहा था मान। लेकिन इसमें जब संरेख है तो संरेख वाले में मान हमारा इस तरह से कुछ न बच के हमेशा हर कंडीशन में शून्य बचेगा। तो आइए देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, उसी तरह से अवयव को दर्शित करेंगे। तो यहाँ से 8 -1 1, फिर 4 7 1 6 3 1 इस तरह से दर्शित कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़े वाले ब्रैकेट को यहाँ पे 8 ले लिए, तो यहाँ से 8 हो गया। फिर छोटा ब्रैकेट इस तरह से रो को छोड़ दिया और इस तरह से कॉलम को। तो 7 में 1 का मल्टीपल होगा तो 7, फिर यहाँ पे -3 का 1 में मल्टीपल होगा 3, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे माइनस सिंबल के साथ लेते हैं, यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और एक अवयव है तो 1 ले लेंगे। फिर ब्रैकेट इस तरह से कॉलम छूट गया और इस तरह से रो, तो ये बचा 4, ये 1, ये 6 और 1 का 4 में गुणा होगा तो 4, यहाँ पे माइनस होता है माइनस 1 में 6 का गुणा होगा तो 6, ब्रैकेट क्लोज। फिर अगला सिंबल प्लस के साथ में लेते हैं हमें, तो प्लस 1 लिया, ये कॉलम छूट गया और ये रो छूट गया तो 4 में 3 का गुणा होगा तो 12, फिर यहाँ पे माइनस 6 में 7 का गुणा होगा तो 6 सते 42, फिर टोटल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ से 7 में से अगर 3 को घटा दे तो 4, 4 का 8 में गुणा होगा तो 8 चौके 32, और यहाँ 4 -6 यहाँ से घटेगा तो -2 आएगा, -2 का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का 2 ही आएगा। अब यहाँ से देखें तो 42 और माइनस में और ये 12 प्लस में, तो यहाँ से घट जाएगा, तो घटने के पश्चात आएगा माइनस का 30। इस तरह से जानते हैं कि माइनस माइनस में जुटता है, तो यहाँ से माइनस को माइनस में जोड़ देंगे तो 1/2, यहाँ से 32 है 32, फिर माइनस 30 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 32। अब देखें तो -32 और +32 तो जुट के कितना आ जाएगा 0, तो 1/2 यहाँ पे गुड़े ये 0, तो अगर यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 1/2 में 0 का, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 0। अब देखें तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 0। तो हम जानते हैं कि हमारा संरेख तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः जो है त्रिभुज क्या होगा हमारा संरेख होगा। अतः त्रिभुज संरेख होगा या त्रिभुज संरेख है। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है ए बी, फिर अगले ब्रैकेट में ए डैश बी डैश और ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश बराबर ए डैश बी डैश, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हमें सिद्ध करना है, जो कि संरेख के अंतर्गत क्वेश्चन दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब त्रिभुज हमारा संरेख होता है तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हर कंडीशन में 0 आता है। तो अर्थात हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें भी दिया गया है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही होगा, और संरेख दिया गया है तो इसमें हमें इसी के अंतर्गत सिद्ध भी करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, तो यहाँ से हमें शीर्ष दिए गए हैं ए बी 1, ए डैश बी डैश 1, और यहाँ से ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश और 1, इस तरह से शीर्ष दिए गए हैं। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखेंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम मल्टीपल करना शुरू करेंगे, विस्तार। तो यहाँ पे जब हम विस्तार करेंगे तो विस्तार के लिए हम रो या कॉलम को देखते हैं, तो यहाँ पे हम रो के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ से जब विस्तार करेंगे तो ये हम पहला वाला रो का पहला अवयव लेंगे ए, तो यहाँ से हमने ए को ले लिया। अब ए लेने के बाद इस तरह से ये रो छूटेगा ये कॉलम, तो इसमें बी में 1 का गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी डैश, फिर यहाँ होगा माइनस। अब इसका जब तिर्यक मल्टीपल होगा तो माइनस का 1 में बी का गुणा होगा तो माइनस का बी, और माइनस बी डैश में 1 का गुणा होगा
तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का बी डैश, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ से लिखेंगे माइनस बी, तो ये वाला रो छूटेगा और ये वाला कॉलम छूट जाएगा। फिर ब्रैकेट में, तो यहाँ से देखें तो एक में ए डैश का गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए डैश। फिर यहाँ होता है माइनस, अब ए डैश में एक का गुणा होगा तो माइनस का ए, फिर प्लस का ए डैश, इस तरह से आएगा ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे प्लस वन जब लेंगे तो ये वाला कॉलम छूट जाएगा टोटल वन वाला, और ये वाला रो, तो बी डैश, बी माइनस बी डैश का ए डैश में गुणा होगा, तो यहाँ से बी माइनस बी डैश का जब ए माइनस ए डैश में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा, बारी बारी से करेंगे तो ए डैश बी, फिर माइनस, अब इसमें गुणा होगा तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, फिर बीच में होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो अब जब इसमें गुणा करेंगे इस वाले का, तो ए में बी का गुणा होगा, सॉरी ए में बी डैश का गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी डैश, फिर माइनस यहाँ पे है तो माइनस ये लगा हुआ पहले से, तो माइनस वाले से आके आ जाएगा प्लस, अब ए डैश में बी डैश का गुणा होगा तो ए डैश बी डैश, इस तरह से ब्रैकेट टोटल यहाँ पे कर दे रहे हैं क्लोज। अब जानते हैं कि जब ये बिंदु संरेख है, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, यदि बिंदु या त्रिभुज, तो यहाँ जानते हैं कि यदि त्रिभुज जो है, त्रिभुज संरेख हो तो जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बराबर क्या होता है, 0। तो यहाँ पे संरेख के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये क्या हो जाएगा, 0। अब 1/2 का भी जब इधर मल्टीपल करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम लिख दे रहे हैं 1/2। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बी डैश माइनस ए में बी का गुणा होगा तो ए बी, प्लस ए में बी डैश का गुणा होगा तो ए बी डैश, फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस ए डैश में बी का गुणा ए डैश बी, फिर यहाँ माइनस माइनस से प्लस, ए में बी का गुणा तो ए बी, फिर यहाँ माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस ए डैश बी, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस ए डैश बी, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए डैश बी डैश, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस ए बी डैश, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब आप लिखेंगे ए डैश बी डैश जो ये लास्ट में बचा था। अब 1/2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 0 बराबर। अब देखें तो इससे पहले इसमें अगर कुछ कटने लायक रहेगा तो हम इसे कटा देंगे। अब देखें तो ए बी डैश, ये ए बी डैश, ये ए बी डैश, जो कि ए बी डैश दिए गए हैं हमें, तो यहाँ से हम जो अगर कट रहा है उसे काट देंगे। तो यहाँ से देखें तो ए बी डैश और यहाँ पर भी ए बी डैश, ए बी डैश और ये ए बी डैश, और देखें तो ए बी डैश कहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर देखें तो ए बी डैश, और यहाँ पे देखें तो ए बी डैश, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ए बी डैश माइनस और ये ए बी डैश प्लस से कैंसिल, ये देखें तो माइनस ए बी और ये प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल। अब यहाँ पे ए डैश बी है और देखिए कहाँ पर भी ए डैश बी कहीं ना कहीं होगा। अब देखिए तो यहाँ पे ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश जो कि यहाँ प्लस लिखा है प्लस में है, तो ये प्लस वाला और ये ए डैश बी डैश माइनस वाले से कैंसिल। अब देखिए तो ए डैश और बी डैश, ये ए डैश बी, सॉरी ए डैश बी और ये डैश बी प्लस माइनस में, ये आपस में कैंसिल। अब बचे कितने हमारे, ये हमने पक्षांतर कर दिया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब बचा क्या है, यहाँ से ए बी डैश और यहाँ माइनस ए डैश बी डैश, यहाँ पे हमारा बचा है ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ये इस तरह से बचा हुआ है। इस माइनस वाले को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बी डैश बराबर ए डैश बी, जो कि हमें यही सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी प्रूव कर दिया हमने। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया, दर्शाइए कि बिंदु ए जो कि शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी के रूप में, तो ये संरेख है, तो हम जानते हैं कि संरेख के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, 0 होती है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अब यहाँ पे जो शीर्ष दिए गए ए और बी प्लस सी, फिर यहाँ पे ए, फिर बी सी प्लस ए, फिर 1, फिर यहाँ पे सी ए प्लस बी और ये 1, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर यहाँ से लिखेंगे बड़े वाले ब्रैकेट को,
अब ए को लेंगे तो इस तरह से रो छूटेगा, इस तरह से कॉलम। तो एक में सी प्लस ए का गुणा होगा तो सी प्लस ए आएगा, फिर माइनस एक में प्लस बी का गुणा होगा तो माइनस का ए और माइनस का बी, क्योंकि इसमें माइनस का जब गुणा होगा तो चिन्ह में बदलाव आ जाएगा। फिर यहाँ से अब आगे देखिए तो यहाँ से ये वाले तो ये हमने ब्रैकेट में लिया था, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ से माइनस में होता है तो यहाँ माइनस हम लिए बी प्लस सी। अब बी प्लस सी लिए तो ये वाला कॉलम छूट गया और ये वाला रो, तो एक का बी में गुणा होगा तो आ जाएगा बी, फिर माइनस करते हैं तो माइनस बी का सी में गुणा होगा, यहाँ आ जाएगा सी। फिर प्लस के साथ में एक लेते हैं, फिर ब्रैकेट। अब ये वाला कॉलम और रो, तो ए में बी और ए प्लस बी का जब गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ माइनस करते हैं माइनस, अब सी में सी प्लस ए का गुणा होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए सी, टोटल इस तरह से ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये सी प्लस ए इसी तरह से रहेगा, लेकिन इससे पहले देखें तो प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा सी माइनस का बी बचेगा। अब यहाँ बी प्लस सी बी माइनस सी, एक कोष्टक में बी प्लस सी, एक कोष्टक में बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल, जैसे एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी, तो फार्मूला होता क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी तरह से बी प्लस सी है तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस का गुणा होगा तो माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो कुछ कटने लायक नहीं है, तो इसी तरह से एक का मल्टीपल करके उतार लेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो अब जो भी वैल्यू आपस में कटेंगी हम उसे कटा देंगे। अब यहाँ पे कटाते हैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, हमने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए तो हमने पहला अवयव ए लिया था, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमारा ए रहेगा, हम ब्रैकेट को यहाँ पे कर दे रहे हैं। ए रहेगा तो ए का जब इसमें गुणा होगा तो ये ए सी हो जाएगा, और ए का इसमें गुणा होगा तो ये ए बी हो जाएगा। इस मिस्टेक के लिए हम माफी मांगना चाहते हैं, सॉरी। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल, और यहाँ से प्लस ए बी माइनस ए बी से कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, और ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल। तो टोटल यहाँ पे आ कितना गया 0, तो 1/2 गुणे 0 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 0। तो यही हमें संदेश दर्शाना था। तो अतः जो दिया गया है हमारा मान, ये जो क्वेश्चंस दिया गया है तो बिंदु के आधार पे, अतः ये क्या है हमारा संरेख है। तो ये रहा हमारे इस पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस यूपी बोर्ड के एग्जाम को टारगेट कर सकें और अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। धन्यवाद।